हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। प्यारे बच्चों, डिफेंस की तैयारी कर रहे सभी नौजवान साथी और हमारा जो एसीसी है, एसीसी की तैयारी कर रहे जितने भी जनरल साइंस पढ़ रहे साथियों को आर के सर का अगेन बच्चे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। आज का जो टॉपिक है, हालांकि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी दो तीन चीज आपको बस बताऊंगा, बाकी आप सब लोग सर्व ज्ञाता हो, ठीक है। आपको पता होता है क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है क्या नहीं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, वाईफाई और सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्प्रेड है ना, हम लोग जो पढ़ाते हैं उससे ज्यादा एडवांस कुछ नॉलेज आपके पास होती है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक डिस्कस करते चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं इसके अंदर आपको दो चीज बताऊंगा। हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके आगे का कुछ नहीं बताऊंगा, पीछे का कुछ नहीं, सिर्फ फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूंगा। यहाँ पर किस तरीके से एक्स वाई गैमेट्स हैं जो अपने फ्यूज होते हैं, एग्स और स्पर्म्स फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में एक नए जो बच्चा होता है, नए बच्चे का उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है, अपनी दुनिया में आता है, ठीक है। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है। आपका भी जन्म ऐसे ही हुआ था, ठीक है। जितने भी एंसिस्टर्स हैं उनका भी ऐसे हुआ था। आप ये प्रोसेस करोगे, ठीक है। आगे धीरे 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 करके ये पैटर्न दुनिया का ऐसे ही चलना है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक पैटर्न है जिससे कि दुनिया की फंक्शनिंग कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज एडवांस रखते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट्स थोड़ी सी एडवांस रखते हैं, ताकि हम लोग पीछे जो जिंदगी गुजारी उस जिंदगी से थोड़ा सा हम लोग एडवांस आगे बढ़िया जिंदगी जी सके। बस इसी के लिए हमारी कंटिन्यूटी चलती रहती है। जितना भी सिस्टम बना हुआ है, जितने भी रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जितने भी हम लोग एडवांस होने का दावा करते हैं, जितने भी हम लोग सभ्य होने का दावा करते हैं, बस एक चीज इसके बेस में है, और वो चीज है हम लोग कल जो जिंदगी जीते थे उससे आज बेटर जिंदगी जी रहे हैं। कल हम जो जिन कठिनाइयों में जिंदगी जीते थे वो कठिनाइयां हमने खत्म कर ली, ओवरकम कर लिए। कल जो प्रॉब्लम्स हमको भेद होती थी उन प्रॉब्लम्स को आज हम लोग फेस नहीं करते। कल जिन चीजों को हम लोग लेने के लिए घंटों मेहनत करते थे, सालों लग जाते थे, उनको हम लोग एक बार में आज लोग वो हासिल कर लेते हैं। तो एक तरीके से चीजों को ओवरकम किया है। पहले हम लोग चीजों को ऐसे लेते थे, आज ऐसे करके चीजों को लेते हैं, ठीक है। वो हम अपने आप को सभ्य बताते हैं कि पहले से क्या सभ्य। सभ्यता की डेफिनेशन ये कि आप अपने पास टाइम से आज के टाइम में जो आप लाइफ गुजार रहे हो, जिंदगी गुजार रहे हो बच्चे, वो जिंदगी कितनी बेटर है। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले टॉपिक बच्चे, वाई डू वी नीड टू बी रिप्रोड्यूस, हमें रिप्रोड्यूस की जरूरत क्यों है बच्चे, ठीक है। टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, टू प्रोड्यूस द एग एंड स्पर्म सेल, टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जितनी भी स्पीसीज आपके अराउंड में रहती है, ये जिंदा रह सके, इनकी सर्वाइव कर सके इजीली, इसलिए हमको रिप्रोडक्शन की सिस्टम बढ़ती है। हम लोग एग और स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं टू ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेन दीज सेल्स एंड न्यूट्रिएट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, नर्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग। दो बच्चे सेल प्रोसेस कैसे चलती है, सबसे पहले एग और स्पर्म हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, इसको ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट के बाद में नया बच्चा बना, डेवलपमेंट ऑफस्प्रिंग का, ऑफस्प्रिंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स। क्या होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सरवाइव करने के लिए ये चीज हमारी रिक्वायर्ड है। लेकिन यहां से कम क्वेश्चन बनता है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम देखिए, आपको कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूं, दो तीन पार्ट्स हैं, वैसे आपको सब पता होता है। ये पार्ट देख लिए बच्चे, रिप्रोडक्ट सिस्टम का ये जो पार्ट होता है बच्चे, इस पार्ट को आप लोग टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। बस इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है, ये इसके अंदर से जो पाइप जाता है, जिसके अंदर से आप लोग यूरिन वगैरह निकालते हो, टॉयलेट करते हो, इसको बोलते हैं बच्चे यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और इसके ऊपर वाला पार्ट है जो सख्त सख्त सा हिस्सा होता है, ऊपर स्किन का बना होता है, इसको बोलते हैं बच्चे पेनिस। क्या बोलेंगे, इसको पेनिस बोलेंगे, ठीक है। दो चीजें, अब पूरा पेनिस नहीं होता है हमारा, क्या होता है, पेनिस होता है, ये बाहर वाला पार्ट है, सख्त सा ये पेनिस है। और इसके अंदर से जो पाइप आता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, यूरिन डिपोजिट, यूरिन बाहर निकालते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालते हैं। यूरिन जिस पाइप के अंदर से बाहर किया जाता है, उस पाइप को बच्चे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या कहा जाता है, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है बच्चे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में वास डिफरेंस, ये जो यहां पर आता है, ये टेस्टिस के साथ कनेक्टेड होता है। ये पाइप किसके साथ है, आपका स्पर्म वगैरह पूरा स्टोर इसी के अंदर होता है बच्चे।
स्टर्म। आप कहोगे जो टेस्टिस आपके लटके हुए क्यों होते हैं नीचे बच्चे, रीजन क्या होता है, इनको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसलिए साइड में लटका दिया थोड़ा आपका पेनिस है, पेनिस के नीचे लटका। अगर इसको बॉडी के अंदर ही रख देते, बॉडी टेम्परेचर इसका ज्यादा होता तो आपको कभी भी नाइट फॉल हो जाता है, कभी भी टॉयलेट के साथ बाहर आ जाता है, इसलिए नीचे लटके रहते हो। टॉयलेट का पाइप अपना अलग होता है और यहाँ से टॉयलेट वगैरह ऐसे आती है। जब हमारा इजेक्शन होता है, क्या होता है बच्चे, इजेक्शन होता है जब आप एक्साइटेड मोड में होते हो, तो फिर यहाँ से ये अपना रोल प्ले करता है, ये यहाँ से ऐसे करके सिकुड़ जाते हैं, थोड़े ऊपर जाते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ से स्पर्म आना शुरू होता है इसी पाइप के थ्रू। क्या होता है, इसी पाइप के थ्रू ये हमारे पास पेनिस हो जाएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन होती थी। लगभग 90% पाचन काम किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। उसके बाद में 10% जो काम है बचा हुआ कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है, बड़ी आंत करती है आपकी। तो ये कनेक्टेड होती है बच्चे। यहाँ पर ये हमारे पास सेमिनल वेसल होती है, इसको छोड़ देते हैं एक बार। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्पर्म प्रोड्यूस करने के काम आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको कई बार पेपर में पूछा गया है, पूछ सकता है, जो आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करता है बच्चे, स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। क्या करा, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ये 4 ही बनते हैं बच्चे, पेनिस, यूरेथ्रा और टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ एक ये भी बन सकता है वास डिफरेंस इसको बोलते हैं, जो पाइप होता है आपका अलग, जो स्पर्म में टेस्टिस के साथ में कनेक्टेड होता है, इसको फिर यूरेथ्रा से जाकर के क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। ठीक है, 5वां ये पूछ सकता है। 4 क्वेश्चन सिंपल आपके यहाँ से बनते हैं। अब हम मेल की बात करते हैं, टेस्टिस की, सिर्फ इस हिस्से की बात करेंगे जी, इसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्शन। देखिए टेस्टिस क्या होता है, रिप्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म निकालता है। क्या निकालता है बच्चे, स्पर्म बनाने का काम ये करता है, जो एग से जाकर के फीमेल में डिफ्यूज होते हैं और नई संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द टेस्टिकल्स एंड द, ऑल्सो नोन एज, इसका नाम है, दूसरा नाम है गोनेट टेस्टिकल्स है, लेकिन ये स्पर्म बनाने का काम करता है, रिप्रोड्यूस द स्पर्म। पहली काम इसका हो गया। दूसरे काम की बात करेंगे जी, दूसरा काम ये है, यहाँ पर ये आपको पाइप, ये यूरेथ्रा है बच्चे, क्या होता है, ये यहाँ से कनेक्टेड होता है ऐसे करके पाइप पूरा। देखिए इसकी बात करेंगे, डक्ट सिस्टम है ये, क्या है बच्चे, डक्ट सिस्टम है ये डक्ट सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा। क्या काम करता है, जब आप एक्साइटेड स्टेट में होते हो, किसमें होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हो, तो ये डक्ट सिस्टम इसके थ्रू क्या करता है, यहां से स्पर्म को लेके जाता है और स्पर्म को क्या करता है, आगे जाकर के यूरेथ्रा को देता है, यूरेथ्रा के थ्रू यहां से क्या होता है, बाहर निकलता है स्पर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डक्ट सिस्टम का काम ये होता है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना नहीं, इसके अंदर मैच्योर्ड स्पर्म जो बन जाता है। उसके बाद मैंने एक पार्ट आपको बताया था सेमी वेसिकल, स्टार्टिंग में था, मैंने कहा था ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पर होता था, ये जो बड़ी आंत होती है हमारे पास, बड़ी आंत के साइड में यहां पर होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। अटैच टू द वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस के साथ में कनेक्टेड होता है, जो स्पर्म बनता है, स्पर्म आता था ना नीचे, तो वास डिफरेंस के साथ में कनेक्टेड होता है। आपको पूछ सकता है किसके साथ कनेक्टेड होता है बच्चे, वास डिफरेंस के साथ में कनेक्टेड होता है। एंड प्रोड्यूस अ सुगर रिच फ्लूइड दैट प्रोड्यूस एनर्जी टू द स्पर्म। एक सुगर रिच बच्चे, सुगर होता है हमारे पास, सुगर रिच एक फ्लूइड जनरेट करता है जो स्पर्म के साथ मिल जाता है, और स्पर्म के साथ मिलकर के स्पर्म को क्या बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है बच्चे। क्या बनाता है, ज्यादा ऊर्जावान बनाता है, एनर्जेटिक बनाने का काम ये करता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बच्चे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये फ्लूइड बनाने का काम करता है। ये है ना, ये जो हमारा स्पर्म बनता है, फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड बनाने का काम इस प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यूरेथ्रा होता है हमारे पास, यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को बाहर, ट्यूब दैट कैरीज द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड द बॉडी, ऑल्सो कैरी द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। बच्चे स्पर्म और यूरिन दो चीजों को बॉडी से बाहर ले जाने का काम करता है। क्या, आपका स्पर्म और क्या बच्चे हमारे पास है यूरिन, दो चीजों को बॉडी से बाहर ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, यूरेथ्रा के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चे, यूरेथ्रा। उसके बाद देखिए स्पर्म सेल होती कैसी है, जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म बाहर निकलता है यूरेथ्रा को, उसका लगभग स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये आगे वाला पार्ट होता है, ये आगे वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और ये पीछे वाले पार्ट को क्या कहता है बच्चे, टेल है, और ये मिडिल पार्ट होता है बच्चे, मिड पीस। क्या बोलते हैं इसको, मिड पीस बोलते हैं। ये हेड है, ये टेल। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है। क्या है, स्पर्म लगभग आपका बच्चे ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीव्यू, जर्नी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की जर्नी कैसे होती है बच्चे, देखिए जर्नी कैसे होती है स्पर्म की, जर्नी की बात करते हैं। यहां पर प्रोड्यूस हुआ, ध्यान से देखेंगे, यहां पर प्रोड्यूस हुआ, यहां पर प्रोड्यूस होने के बाद में इसको दिया जाता है, ये एपिडेमिसिस है। क्या है, एपिडेमिस। यहां के बाद
यहाँ की बात ऐसे गया बच्चे, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस के बाद इसको ये एपिडिडायमिसिस इसको दिया, इसके बाद ये थोड़ा आगे जाएगा, ऊपर जाएगा वास डिफरेंस के पास, किसके जाएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस पे ऐसे चल के आएगा, इसके बाद फिर आएगा सेमी वेसिकल, इसके बाद सेमिनल वास के पास क्या आएगा, सेमिनल वास, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसके पास आएगा। इसके पास आने के बाद ये जाता है बच्चे थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे जाएगा तो प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या करता है, एक शुगर रिच एक फ्लूइड बनाता है, चिपना चिपचिपा सा, वो इसके अंदर मिला देता है, स्पर्म के अंदर मिला देता है ताकि स्मूथनेस बन जाए, बाहर आ जाए इजीली, ठीक है। इसके पास जाने के बाद ये जाता है बच्चे, ये यूरेथ्रा, क्या आता है, यूरेथ्रा के पास, ये यूरेथ्रा है हमारे पास बच्चे, ठीक है। ये फिर ये पेनिस होता है, लास्ट में काम क्या होता है, पेनिस, पेनिस थोड़ा सा ऐसे करके सख्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, खड़ा हो जाता है, उसके बाद में फिर ये बाहर आ जाता है बॉडी से। ये जर्नी है, क्या है, ये जर्नी है किसकी, स्पर्म की। आपका स्पर्म बॉडी से बाहर जाता है तो कौन सी जर्नी ये फॉलो करता है, किस किस के थ्रू जाता है, नंबरिंग डाली हुई है बच्चे, नंबरिंग देख लेंगे सारे एक बार, क्या एक नंबरिंग डाली हुई है, ठीक है। 1 2 उधर 3 4 5 6 7, ये जर्नी है। नाम लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी क्या है बच्चे, जर्नी है स्पर्म की, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे फीमेल, ये मेल के बारे में बात कर रहे थे टोटली, किसके बारे में बात कर रहे थे टोटली, मेल के बारे में। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी मैं 4-5 पार्ट बताऊंगा, उन्हीं 4-5 पार्ट के इर्द गिर्द पूरी हमारी वो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन उन्हीं 4-5 पार्ट के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए ये वाला पार्ट है बच्चे, ये साइड में, इस वाले पार्ट को हम लोग ओवरी बोलते हैं, इसके अंदर अंडे होते हैं, डिफ्यूजन इसी के अंदर होता है। ये यूरेथ्रा होता है बच्चे, क्या होता है, यूरेथ्रा, जहां से हम लोग लेडीज होती हैं, जो मेल्स फीमेल्स हैं उनका टॉयलेट वगैरह होता है, अब आदमी के अंदर एक पाइप सा होता है, इसके अंदर ये हमारे पास यूरेथ्रा इनके अंदर आता है, ठीक है। ये सर्विक्स होती है बाहर वाली पार्ट, यहाँ एक पतली सी झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली होती है, वो झिल्ली क्या करती है, यहाँ पर इन दोनों सेल के बीच में गैप बना के रखती है, क्या रखती है, सर्विक्स बोलते हैं इसको, सर्विक्स, और नीचे इसको बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं इसको, वेजाइना बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास फेलोपन ट्यूब है, फेलोपन ट्यूब क्या होता है, इस फेलोपन ट्यूब के थ्रू ही तो यहाँ से एग जाते हैं और एग आते हैं यहाँ पर, जो फ्यूजन होता है। तो ये 4-5 पार्ट याद रखेंगे बच्चे, सबसे वाला नीचे वाला वेजाइना, इसके ऊपर सर्विक्स हो गया बच्चे, ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चे सर्विक्स, उसके ऊपर यूरेथ्रा होता है, इन दोनों को बोलते हैं बच्चे ओवरी, यूरेथ्रा ओवरी, और ओवरी के जो पाइप कनेक्टेड होता है, जो यूरेथ्रा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है, यूरेथ्रा और ओवरी को कनेक्ट करने का पाइप करते हैं, इसको काम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेलोपन ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको, फेलोपन ट्यूब बोलेंगे। अब इनका डिफरेंट फंक्शनिंग देखते हैं, फंक्शनिंग क्या होती है, फंक्शनिंग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है फीमेल में, वेजाइना की बात करते हैं। वेजाइना क्या बच्चे, कैनाल दैट जॉइन द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बच्चे क्या करता है, ये सर्विक्स है हमारे पास, ये यूरेथ्रा है इसके पास, ये बॉडी के बाहरी हिस्से के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है, जो सर्विक्स है उसको बॉडी के बाहरी हिस्से के साथ कनेक्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वेजाइना के द्वारा किया जाता है, ऑल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल, इसको बच्चे हम लोग जन्म गुफा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, जन्म का पाइप होता है, यहीं से जन्म होता है एक तरीके से स्टूडेंट बच्चे का, किसी बच्चे का, इसको कहा जाता है। उसके बाद में आपको यूरेथ्रा के ऊपर आता हूँ जी, यूटेरस, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, यूटेरस क्या बोलते हैं, यूटेरस। यूटेरस क्या कहता है बच्चे, देखो एक सेकंड, वेजाइना जॉइन आउटसाइड द बॉडी सर्विक्स यूटेरस, ये यूटेरस हो रहा था, यूरेथ्रा, अच्छा यूरेथ्रा किसमें होता था, सॉरी यूरेथ्रा होता था मेल्स में, इसको यूटेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटेरस, बच्चे ध्यान रखेंगे, यूटेरस। ये यूटेरस की बात करेंगे, यूटेरस की बात करने से पहले हमारे पास क्या है, ये वेजाइना, वेजाइना हो गया हमारे पास यूटेरस। देखिए ये यूटेरस होता है होलो ऑर्गन दैट इज द होम टू द डेवलपिंग फीटस, बच्चे ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा जब एग क्या होता है, स्पर्म क्या होता है बच्चे, स्पर्म प्लस फीमेल का क्या होता है, एग, ये किसके अंदर से आता है बच्चे, मेल, और ये किसका पार्ट है, फीमेल का। जब ये दोनों मिलते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोसेस, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चे फीटस डेवलप होता है, ये दोनों डिफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं यूटेरस के अंदर, क्या होंगे,
यूटेरस के अंदर बच्चे डिफ्यूज होते हैं। जब ये दोनों यूटेरस के अंदर डिफ्यूज होंगे तो एक छोटा सा फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या होता है, दोनों डिफ्यूज हो गए, एक छोटा सा इतना सा फीटस का डेवलपमेंट इसके अंदर हो जाता है। अब ये डेवलपमेंट होने के बाद क्या करता है, ओवरीज, ये ओवरीज क्या करते हैं, प्रोड्यूस द एग एंड हार्मोन्स। ओवरी क्या करते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान जो एग आता है यहाँ से चल के, उस एग को प्रोडक्शन का काम ओवरी के अंदर किया जाता है। ये ओवल शेप की होती है, लगभग किसकी होती है, ओवल शेप की होती है। ओवल शेप लगभग ऐसे होता है हमारे पास, ठीक है। ग्लैंड दैट आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस, ये यूटेरस के दोनों साइड में एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्या है, यूटेरस के दोनों साइड में होता है बच्चे, लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है, दोनों साइड की है। फैलोपियन ट्यूब का काम मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फैलोपियन ट्यूब का काम। ये टनल फॉर द एग सेल टू ट्रेवल फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, ठीक है, वेयर द फर्टिलाइजेशन हैपन। ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या जनरेट हुआ बच्चे, एग हुआ। आपने सेक्सुअल प्रोडक्शन किया, सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान आपने स्पर्म यहां पर डाला, क्या डाला आपने, स्पर्म डालेंगे यहां पर, और एग। ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, यहां से एग को इसके अंदर लाने का काम करता है। स्पर्म गया तो फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, शेर के अंदर क्या होता है, एक्स वाई। क्या होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो क्या करता है, एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों का फर्टिलाइजेशन जो होगा, वो फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, यूटेरस के अंदर होता है। तो पाथ है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, पाथ है एग को यूटेरस तक लाने का। क्या है, एग को यूटेरस तक लाने का एक पाथ है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी जर्नी कैसे होती है, जर्नी ऑफ द एग। एग बच्चे प्रोड्यूस होता है हमारे पास ओवरी के अंदर, सबसे पहले यहां में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद बच्चे एग कहां जाता है, फैलोपियन ट्यूब, यहां पर प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद जाएगा दूसरे नंबर पर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद आएगा यूटेरस के अंदर। बस छोटी सी जर्नी है इसकी, इस कम की तो काफी बड़ी जर्नी होती थी, 4 5 6 7 स्टेप थे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, ऐसे करके चल रहा था। इसकी छोटी सी जर्नी, बस ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते कहां पर आ गया, यूटेरस तक आ गया। ओवरी के अंदर क्या हुआ बच्चे, प्रोड्यूस हो गया, और फैलोपियन ट्यूब के रास्ते कहां पर आ गया, यूटेरस। बस 3 स्टेप है हमारे पास। सर्विक्स पता है, वेजाइन आपको पता है, ठीक है। ये झिल्ली होती है ना, गांव में सील बोलते हैं इसको भाई, है ये होता है, छोटा सा हिस्सा होता है बस। नेक्स्ट, मेल प्लस फीमेल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मैजिक ऑफ लाइफ, मैजिक ऑफ लाइफ। ओशो साहब का एक स्टेटमेंट बताता हूँ। ओशो साहब ये कहते हैं जो सेक्सुअल प्रोसेस है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन। क्या है बच्चे, ये वो कहते हैं जी, इस टाइम इट इज अ मैजिक ऑफ लाइफ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैजिक ऑफ लाइफ, नए ऑफ स्प्रिंग की यहाँ पैदा होने वाला है, नया बच्चा आने वाला है बच्चे। अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है बच्चे, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हालांकि हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है, थोड़ा टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करने लगे हम लोग, ठीक है। फिर फीमेल की जरूरत ही नहीं है भाई, दोनों के मिलने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे जी, बाहर ही हम लोग जनरेट कर देंगे, उसके बाहर डालेंगे जी, दोनों को सेक्स करने की जरूरत नहीं। आजकल हमारा साइंस यहाँ पर पहुंच गया है, लेकिन बच्चे नेचुरल चीज है, नेचुरल प्रोसेस है, दैट इज द मैजिक ऑफ लाइफ। और आजकल आपको भगवान की याद भी नहीं आती। रीजन क्या है बच्चे, हम लोग मानव की बनाई हुई चीजों के चारों तरफ रहते हैं, इसलिए कोई भगवान की याद भी नहीं आती हमको, ठीक है। मैजिक तो तब देंगे, मेल फीमेल दोनों मिलेंगे बच्चे। जब मेल फीमेल दोनों मिलेंगे बच्चे, क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल प्रोसेस में आपका स्पर्म ऐसे करके जाता है यूटेरस के अंदर। कैसे जाता है, ऐसे करके जाता है, ये स्पर्म है। और यहाँ से एग आते हैं बच्चे, क्या होते हैं, एग। और एग के अंदर ऐसे धस जाता है, ये एग है ना, एग, ये एग है बच्चे, एग सेल। स्पर्म ऐसे आता है स्पीड से, एग सेल के अंदर ऐसे करके धस जाता है। दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। वहां भी देख लो बच्चे, रेस है, इतने सारे एग जाते हैं। आप भी पैदा हुए हो ना बच्चे, ये आपकी बड़ी कामयाबी है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोसेस कितने सारे स्पर्म गए होंगे। जिसने सबसे पहले जाकर के, जो रेस में सबसे फर्स्ट होगा, जिसने सबसे पहले जाकर के हिट किया होगा रेस में, वहां भी देखो कंपटीशन। आप लोग इस कंपटीशन से डरते हो, बोला जी एग्जाम में कंपटीशन है, पेपर में कंपटीशन हो गया, इतने सारे बच्चे बैठे जी, हमारा तो नंबर ही, यार छोटा सा कंपटीशन है। आपका जन्म, आपका रिप्रोडक्शन भी एक कंपटीशन से हुआ है बच्चे। बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं, वहां पर दौड़ लगी, जो सबसे पहले दौड़कर सबसे पहले एग सेल को हिट कर देगा बच्चे, उसका फ्यूजन हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो गए, फेल। कितने चांसेस होते हैं, मिलियंस में होते हैं एक्स बच्चे, वो स्पर्म किस में होते हैं, मिलियंस में। यहाँ तो 2 4 5 6 10 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं यार। ये कंपटीशन नहीं है, असली कंपटीशन वो था जब आप उस कंपटीशन को क्रॉस कर करके यहाँ तक पहुंच गए हो बच्चे। तो इस कंपटीशन से क्या डरना, इस कंपटीशन डरने का बात नहीं, मतलब ही नहीं बनता है बच्चे, ठीक है। ये याद रखेंगे बच्चे, ऐसे करके एंटर होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म नॉर्मली अकर इन द फैलोपियन ट्यूब बच्चे, इंपोर्टेंट।
इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। किसके अंदर होता है बच्चे? फैलोपन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजर। किसके अंदर होगा बच्चे? फैलोपन ट्यूब के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग सेल इज कॉल्ड द जायगोट। ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज्ड एग सेल को क्या कहा जाएगा? फर्टिलाइज्ड एग सेल को क्या कहा जाएगा बच्चे? जायगोट कहा जाएगा। जायगोट देन मूव टू द यूटेरस। जायगोट फैलोपन ट्यूब के अंदर बनता है बच्चे, और किसके पास जाता है? यूटेरस के पास जाता है। वेयर इट इम्प्लांट्स इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूरेन वॉल। बच्चे इंपॉर्टेंट, फिर ये जाता है यूरेन वॉल की लाइनिंग में सेट हो जाता है जाके। तो दोबारा जब अगेन आप लोग कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो उस टाइम पर अगेन एग जो आएगा ना वहां से, उस एग को आगे नहीं आने देगा। तो अगेन प्रेगनेंसी, आप कितने डेट आनी बंद हो जाती है उस टाइम पर फीमेल्स की, जिस टाइम प्रेगनेंसी होते हैं डेट आनी क्यों बंद हो जाती है बच्चे? ये जायगोट बना, और जायगोट बन करके उसके दरवाजे पर ऐसे सेट हो गया। अब दोबारा एग आएगा, उसको आने के कोई चांसेस ही नहीं छोड़ता है, आता ही नहीं है उसके बाद। देखिए बच्चे क्या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस से जान हो बच्चे। ये था कंपटीशन असली, इस कंपटीशन को कंपटीशन मत मान लो। अच्छा असली कंपटीशन क्या था हमारे पास? ये था, देखो ये बना, देखो यहां पर ये डेवलपमेंट हो रहा है। स्पर्म एग सेल से आकर के टकराया, ये एग सेल है, इस एग सेल से आकर के यहां से स्पर्म आएगा, स्पर्म एग सेल से आकर के टकराएगा यहां पर, ठीक है। हाँ देखो, फिर ये छोटा सा बच्चा, इसको एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है फिगर, ये जनरेट होता है इस तरीके से। ये अभी जनरेशन हो रहा है, 6 वीक का होता है ना बच्चा, लगभग 6 वीक का, 6 वीक का, 6 वीक का बच्चा होता है उस टाइम पर ऐसा होता है ये 6 वीक का। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बच्चे 8 वीक, जब 8 वीक का होता है बच्चा, 8 हफ्ते का, प्लेसेंटा, उस टाइम पर ये हो जाता है। 8 वीक का होता है उस टाइम पर ये हो जाता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रिवार्ड, इसको छोड़ देते हैं भाई एक बार। 8 वीक, ठीक है बच्चे। ये था हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली मैंने आपको बताया 2 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, एक तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, दोनों सिस्टम बच्चे ये होते हैं। कोई डाउट हो बच्चे किसी को, आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए बच्चे। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना बच्चे, शेयर भी कर देना, ठीक है। जैन सभी को, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।